यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। स्वागत है फिर से बहुत दिनों के बाद हमारे एक नए ब्लॉग में। बहुत दिनों से मैं आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ वैसा नया था नहीं कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। डेली डेली का एक ही चीज़ दिखा दिखा के मैं सोची कि क्यों आप लोगों को मैं बोर करूं। अच्छा नहीं लगता बस दिन भर का वही डेली, इसलिए मैंने सोचा कि जब कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, मैं तभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज है नवमी का दिन, नवमी की पूजा की हम लोगों को तैयारी करनी है। तो ये देखिए सुबह सुबह मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं पूजा के सारे बर्तनों को धो रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और सुबह ही उठ के मैंने पूजा की सारी तैयारी मुझे करनी थी, क्योंकि हम लोगों को प्रसाद बनाकर चढ़ाना था, जो हम लोग हर साल चढ़ाते हैं। इस बार हम लोग देवी मंडप में वो प्रसाद बनाकर नहीं चढ़ा पाए थे, तो हमने सोचा कि चलो नवमी के दिन ही हम लोग चढ़ा लेते हैं। जिस दिन हमारे घर में पूजा होती है उसी दिन चढ़ानी होती है, बट किसी कारण से वो पूजा में मैं बनाकर प्रसाद नहीं चढ़ा सकी थी। तो यहीं पे मैं सारे बर्तनों को धो रही हूँ। ये देखिए पूजा रूम की साफ़ सफाई करके पूजा रूम को भी मैंने अच्छी तरीके से धो दिया है। अभी तुरंत मैं बाल धोकर नहा कर ही आई थी, इसलिए देखिए बाल में मैंने इस तरीके से कपड़ा लगा रखा है, बांध रखा है। तो यहाँ पे तैयारी हो चुकी है शुरू। यहाँ पे देखिए अंशु जो है, ये जो हमारे यहाँ ठेकुआ और रोट बनता है देवी माँ को चढ़ाने के लिए, तो मैंने इसे आटा लगा कर दे दिया था और ये उसको अच्छी तरीके से जो उनको शेप देना होता है बना बना के वो मुझे देगी और मैं फटाफट से सारे ये ठेकुआ और रोट को मैं तल के निकालूंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। प्रसाद बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो देसी घी से बनेगा। तो यहाँ पर मैं देसी घी से भगवान मंडप में चढ़ाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और उधर अंशु को मैंने आटा लगा कर दे ही दिया है, वो मुझे फटाफट लगा कर देगी। सारी तैयारी आज हम लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी करनी होगी, क्योंकि आज हमें बहुत सारे मंदिरों में जाना है जो हम, तो फिर दोनों मिलकर हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे। उधर से वो मुझे वो ठेकुआ और रोट को बना के दे रही है, मैं इधर तलूँगी। और साथ ही साथ उसने उधर पूजा की सारी तैयारी भी कर ली जो हम लोगों को मंदिर में लेके जाना है। आज के दिन क्या होता है, नवमी के दिन हमारे घर के आसपास में 5 मंदिर में हम लोग जाते हैं। 5 मंदिर में हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो वहाँ चढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि हमारे घर के पास जो देवी मंडप है मैं वहाँ पे भी चढ़ाऊँगी। तो सारी तैयारी उधर अंशु पूजा की ले जाने की जो भी तैयारी, जो सामान हमें लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, याद कर करके लेके जाना होता है। तो वो सारा सामान उधर वो निकाल रही है और इधर मैं इधर प्रसाद बनाने का काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा दोनों का मिलकर सारा काम हो जाएगा। मैं भी दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या सामान हम लोग लेकर जाने वाले हैं, अभी मैं दिखाऊंगी। तो आज है नवमी और दशहरा भी है। दशहरा मतलब कि कल है। तो और जगह में कैसे कैसे क्या क्या होता है प्लीज़ आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा इसी तरीके से मनाया जाता है। सुबह में हम लोग पूजा करने जाते हैं और शाम को फिर हम लोग घूमने जाते हैं। ये जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, काली माँ का मंदिर है वहाँ पे चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। काली माँ में हम लोग सारा श्रृंगार का सामान इसी तरीके से देते हैं चढ़ाने के लिए पंडित जी को। ये देखिए सारा श्रृंगार का सामान जो भी होता है सारा सामान अलग से ये लेके आते हैं। बाकी और जब मंदिर में जो और 4 मंदिर में हम लोग चढ़ाते हैं तो वो श्रृंगार का जो पैकेट होता है वो चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर काली माँ को हम लोग इस दिन अलग से अच्छी तरीके से चढ़ाते हैं सारा श्रृंगार का सामान। और ये देखिए इतनी बड़ी गुड़हल फूल की माला, चुनरी और ये प्रसाद वगैरह जो होता है, जो भी प्रसाद आपको देने का मन हो, जो भी हम लोग को चढ़ाने का मन होता है वो चढ़ाते हैं। और ये जो देवी मंडप के लिए जो मैं प्रसाद बना रही थी, जो मैं रोट और ठेकुआ बना रही हूँ, ये वहाँ का सामान है, साड़ी चुनरी वगैरह। और ये सारा ये इसको फुलहारा कहते हैं, तो ये भी देवी मंडप में चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से ये सारी तैयारियाँ ये यहाँ पर बैठ के ये कर रही है, क्योंकि अलग अलग जगह में हम लोगों को अलग अलग तरीके से चढ़ाना है। तो सारा इधर अरेंजमेंट ये कर रही है और मैं उधर प्रसाद का तलने का काम कर रही हूँ। इसको अलग अलग करना, जैसा फैलाना। काली माँ वाला है, जान रहे हैं वो काली माँ का है, वो काली माँ का है। यहाँ पे दक्षिणेश्वर काली माँ का, ये चारों जगह जहाँ जाते हैं हम लोग, मंडप, उधर बड़ा अखाड़ा, बंगाली दुर्गा स्थान, बिहारी दुर्गा स्थान, ये सारा देवी मंडप का। हाँ सिंगल था। हाँ एक सिंगल था। अच्छा है, तो बाबू लोग को करेंगे ना, तो 2 रहता तो एक बिट्टो एक बीरा का। इसमें 5 जगह है, ये वाला 5 जगह, ये 4 और एक वो वाला 5। वैसे 5 जगह कहाँ के लिए?
तैयारी तो हो गई और साथ साथ हमें अपने घर पे भी आरती करनी है, जो कि हम लोग डेली करते हैं। तो ये हमारे घर के लिए सारा प्रसाद लग चुका है। घर में हम लोग जहाँ जहाँ भोग लगाते हैं, देवी माँ को, नीचे हम ये क्या कहते हैं साईं बाबा को, और बाहर जो दोनों जगह हम लोग का भोग जो डेली लगता है, वो सारा प्रसाद का इधर हम लोगों ने निकाल लिया है। और इधर अंशु आलता लगा रही है और यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी है। मैंने और अंशु ने आरती जो लोग डेली करते हैं। और साथ ही साथ अचानक से आज हमारे यहाँ हुई बहुत ही अचंभे वाली बात। अचानक से मतलब हमने जो कभी सोचा भी नहीं था वो हमारे साथ हो गया। ये देखिए, हम लोग पूजा कर ही रहे थे कि अचानक से हमारे घर इतनी सारी कन्याएं और भैरव बाबा खुद ही अपने आप आ गए। हम लोग किसी के घर भी नहीं गए बुलाने, ना ही हमने बुलाया, ना ही हमने कोई तैयारी कर रखी थी। लेकिन ये देवी माँ की कृपा है जो अचानक से इतने सारे बच्चे अपने आप ही हमारे घर पे आज आ गए। तो जब ये बच्चे आ ही गए थे तो हमने सोचा कि चलो इसी हम लोग ऐसी जो किस्मत होती है वो तो मतलब इस तरीके का जो सौभाग्य होता है वो किस्मत से मिलता है कि बिना बुलाए इतनी सारी देवी माँ हमारे घर पे आ जाएं। तो हमने पूजा अपना आरती फटाफट से करके, ये देखिए हम लोग रेडी भी नहीं हुए थे, जो हमने नाइटी वगैरह पहन रखी थी तो वो ही पहन के हमने जो फटाफट से सभी बच्चों को जो कन्या जिमाना कहते हैं वो कन्या जिमाने लग गए। हमारे घर पे प्रसाद तो मैंने बनाया नहीं था इनको खाने के लिए, क्योंकि हमने तो सोच ही नहीं रखा था कि हम लोग देवी कन्या पूजन करेंगे। तो इसलिए हमने बच्चों को जो घर पे हमारे पास कुछ अलग से ले जाने के अलावा जो केला और फल वगैरह का जो प्रसाद था, बच्चों को बिठा के केला फल वगैरह जो था और ड्राई फ्रूट्स बच्चों को खिला के, और ये चुनरी वगैरह हमारे घर पे ही रखी हुई थी क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारी पूजा की दुकान है, तो चुनरी वगैरह हमारे घर पे थी। तो ये सारी चुनरी और ये फल फूल से जिस तरीके से वो बच्चों का हमने यहाँ पे मुँह जूठा करवाया, और जो बच्चों के मनपसंद की चीज़ होती है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, फिर हमने हमारे घर के बराबर में बगल में ही दुकान है, वहाँ से बच्चों के लिए हमने ये देखिए लेज़ और चॉकलेट वगैरह मंगा लिया। तो इस तरीके से हमने कन्या पूजन भी कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये इम्पॉसिबल बात है कि हमने किसी को बुलाया नहीं और इतने सारे साक्षात 9 देवी कन्या 9 लड़कियां अपने आप ही हमारे घर पे आ गई। बाहर घर के बाहर थी तो हमने देखा तो हमने फिर इनको अंदर बुला लिया। तो इस तरीके से हमारा कन्या पूजन भी संपन्न हो गया और बच्चों को जो भी उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं वो दे के, और जो पैसे दिए जाते हैं वो पैसे दे के हमने इन लोग बच्चों को विदा किया। सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ बच्चों से। इस तरीके से हमारा ये आज हो गया नवमी की पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न। अब हम लोग इसके बाद जाएंगे बाहर, जो मंदिर वगैरह जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे भी हम लोग सब जाएंगे करने के बाद। तो इसके बाद हम लोग चले जाते हैं फटाफट से रेडी होने, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही ऑलरेडी इतनी देर हो रही थी और बच्चे भी अचानक से आ गए तो हम लोगों को और ज़्यादा देरी हो गई, और फिर उधर बच्चों को भी रेडी करना था। तो ये देखिए सारे बच्चे आकर चले गए, बच्चे खुशी खुशी आए, खुशी खुशी चले गए। यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे मंदिर। मंदिर में हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ पूजा करेंगे, प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। इधर लगा दीजिए, इसे ताला लगा दीजिए। इधर से पहले लगाएंगे तब ना। चाबी दीजिए ना जरा। हम आते जा रहे हैं, आप कहाँ गए तो नहीं। और अब उन्हीं से हमने कर लो। खुद चला खुद ही मिला हो गया तो नेट में रखूंगा सबसे अच्छा चीज़ आज अचानक से हुआ क्या, कुमारी कन्या जो हम लोग को मिल गई। हम लोग सोचे भी नहीं थे, हम लोग सोचे नहीं थे। अंशु का मन था कि हम लोग सोचे थे कि बाहर हम लोग उधर जाएंगे तो 9 कन्या को ढूंढ के और उधर बच्चों को कुछ बांट देंगे, लेकिन अचानक से हम लोग, क्योंकि इसलिए हम लोग नहीं तैयारी करते हैं ना, क्योंकि हम लोग इधर बच्चे मिलते नहीं हैं, कौन बुलाने जाएगा, कहाँ से बच्चे ढूंढ के लाएंगे। इसलिए हम लोग ना वो कुमारी कन्या वाली जो तैयारी होती है, खाना कंजिका बनाना, खाना बनाना, वो सब नहीं बनाते हैं। हालांकि सुबह शाम आरती वगैरह करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन अचानक से हम लोग को इधर से पूजा के टाइम में दिख गई 7 लाइन से 9 लड़कियां जाती हुई। फिर हमने सबको बुलाया
और सबका कन्या जीवाया मन का जो इच्छा था वो समझो पूरा हो गया। हो गया। मन में सोच रखे थे कि मंदिर आज जा करके और उसके बाद हम लोग बच्चों को करेंगे। कन्याकुमारी खिला के पैसा वैसा दे देंगे, क्योंकि वैसा कुछ बनाने किए नहीं थे। इसलिए देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगल बगल ऐसा कोई बच्चा नहीं, बच्चा है नहीं, हाँ। किसी का घर में कोई लड़की इधर है ही नहीं, वो अकेले तो बुलाएंगे। बस ऐसा हुआ कि एक नजर पड़ गया एक झुंड पे, तो बस हम लोग फटाफट सोचते से आ सोचते गए। में कि सामने से हाँ। दिख गई लाइन से किसी के घर जा रही होगी, फिर हमने सबको बुलाया। वो अचानक से ही हुआ लेकिन बहुत अच्छा हो गया। इसलिए तो जो होना है बिट्टू भी चली गई। अब हम लोग को निकलना है। अब छोटे वाले भैया भी आ गए हैं, सारा हम लोग को तैयारी हो गया निकलने का। तो फिर अमायरा को भी हमारे बगल में जो है एक घर के, वो अमायरा को लेकर चले गए हैं। वो आएगी तो हम लोग निकलेंगे। आज आ जाओगी? चलो यहाँ लगे आगे पीछे के वो तो शुरू से ही वहाँ का पता नहीं क्या हो गया। अभी नहीं, अभी ऐसे ही ले लें बाहर निकलने का। अब वो लोग आए जब भी तो अब उन लोग का वेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग देर हो गए, फिर बाद में अब उसके वजह से देर हो गया। तो गाइज़ आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर इंतजार